नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजीज तलबा तालिबात, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के दूसरे सब यूनिट नर्वस सिस्टम का दूसरा क्वेश्चन लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। जो आपका नर्वस सिस्टम है इसका फंक्शनल यूनिट, अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था किडनी, तो हमने लिखा था द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। जिस तरह सेल है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसी तरह ऑर्गेनिज्म में जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं वो किसी डेफिनेट टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। जब हम 9th में सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आखिर पे आपका उस्ताद आपको बताता है कि ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़े, ये जो ऑर्गेनीज आपने पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा, अगरचे बेसिक स्कीम हर एक सेल की सेम है, बेसिक मटेरियल हर एक मकान में ईंट, लकड़ी, सीमेंट, पानी, रेत वगैरह हम हर मकान में है, हर बिल्डिंग में है, लेकिन हर बिल्डिंग का डिजाइन अलग अलग है एज पर इट्स फंक्शन। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इसी चीज से बना है लेकिन उसका डिजाइन अलग है। एक रेजिडेंशियल हाउस इसी चीज का बना है, उसका डिजाइन अलग है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी या कोई और एनिमल जितनी भी सेल्स है उनकी कंपोजिशन जो है, बेसिक कंपोजिशन, बेसिक चीज वो सेम है, लेकिन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल इज डिटरमाइंड बाय इट्स फंक्शंस, कि इसको आगे जाके कौन से फंक्शंस करने हैं। इसलिए मैं आपको वहां आखिर पे हर साल लिखवाता हूं the structure of a cell is determined by its functions and the functions of a cell determine its structure। अगर आपको पता चले कि यह सेल कौन कौन सा काम कर सकती है, आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अगर आपको किसी सेल का स्ट्रक्चर पता चले तो आप इसकी फंक्शंस के बारे में खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या होना चाहिए इस सेल का। तो न्यूरॉन जो है इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ये मॉडिफाइड सेल है, इलोंगेटेड, लॉन्ग, बहुत लंबी सेल्स होती है न्यूरॉन्स की। इनका काम आपने कल पढ़ा, ये इम्पल्सेस कैरी करते हैं, इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू बैक अंडर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर गिविंग a particular response against a particular stimuli। तो ये सब चीजें जो है आप आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह न्यूरॉन्स में। तो न्यूरॉन जो है इसका स्ट्रक्चर जो अगर आप देखेंगे, न्यूरॉन के पास दो चीजें हैं बेसिक्स में। इसका स्ट्रक्चर दो चीजों पर मुनहसर है, उसका वो दो चीजों पे का बना हुआ है। एक को हम कहते हैं सेल बॉडी और दूसरे को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस या प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। सेल बॉडी जो है बेटा, इसको हम कहते हैं साइटोन और सोमा। इसको साइटोन भी कहा जाता है और सोमा भी कहा जाता है। सेल बॉडी जो है इट इज हैविंग dense cytoplasm known as neuroplasm। इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, न्यूरोफाइब्रल्स। इट कंटेन्स neurofibrils and granules, small hard and dense granules known as Nisser's granules। और इसका जो मेम्ब्रेन है, the cell membrane या the membrane of सेल बॉडी, इसको हम कहते हैं बेटा न्यूरोलीमा। अभी जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा
तो आपको ये बात इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। सेल न्यूरॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है सेल बॉडी, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन और सोमा। इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उसको हम कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। उस न्यूरोप्लाज्म में इट कंटेन्स न्यूरोफाइब्रल्स एंड ग्रेन्यूल्स कॉल्ड एज हनीसेल्स ग्रेन्यूल्स। द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल बॉडी, जो सेल बॉडी की मेम्ब्रेन है साइड में, इसको हम कहते हैं बेटा न्यूरोलीमा। द न्यूरोप्लाज्म आल्सो कंटेन्स अ सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। न्यूरोप्लाज्म also contains a centrally located nucleus। एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है उसमें। तो ये है बेटा सेल बॉडी। साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस जो है, एक्सटेंशन जो है, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम कहते हैं बेटा डेंड्राइटिस और डेंड्रॉन्स, दूसरे को हम कहते हैं बेटा एक्सॉन। डेंड्राइटिस जो है ये बहुत सारी होती है, मैनी इन नंबर, शॉर्ट होती है, शॉर्ट इन साइज बट ब्रांचेड होती है, ब्रांचेड बहुत सारी होती है, मैनी इन नंबर। छोटी होती है, स्मॉल साइज का उनका होता है, लेकिन ब्रांचेड होती है, डिफ्यूज्ड होती है। ब्रांच जितने ज्यादा होंगे उतने ये ज्यादा ये कहता है ना एरिया कवर है। इनके अंदर भी, डेंड्राइट्स के अंदर भी न्यूरोप्लाज्म होता है एंड न्यूरोफाइब्रल्स होते हैं। कंटेन न्यूरोप्लाज्म एंड न्यूरोफाइब्रल्स एंड सम निसल्स ग्रेन्यूल्स भी इनमें होते हैं। निसल्स ग्रेन्यूल्स इनमें होते हैं। इनका काम जो है बेटा एक्सॉन्स का, सॉरी डेंड्राइटिस का, दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी, सपोज ये मेरी सेल बॉडी है, ये मेरा डेंड्राइट है, इसका काम है इट कैरीज नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। दे carry nerve impulse towards the cell body। ये है बेटा, दो चार पॉइंट आपको याद रखने हैं इसमें। एक्सॉन जो है इट इज सिंगल लॉन्ग सिलिंड्रिकल protoplasmic extension। Single, long, cylindrical, protoplasmic extension। It also arises from cell body। जहां से ये it arises from a conical part of the cell body, उसको हम कहते हैं axon hillock। It arises from a conical portion of cytone known as axon hillock। axon hillock, HILLOCK, axon hillock। एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है और सेल मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं एक्सोलीमा एंड एक्सोप्लाज्म। साइट कंटेनर्स, यहां ऐसे लिखिए, इट इज मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म are respectively
known as exolema and exoplasm. Axon ends in a branched structure known as terminal arborization या narrow cell endings उनको बोलते हैं. It ends in a branched structure known as terminal terminal arborization arborization terminal arborization या narrow cell endings. इसका जो काम है इट कैरी, जिस तरह आपने देखा डेंड्राइट्स और डेंड्रॉन्स दे कैरी नर्व इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, टुवर्ड्स साइटॉन, टुवर्ड्स सोमा. इसी तरह से जो एक्सॉन है इट कैरीज नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी, अवे फ्रॉम सोमा. आप ये देखिए ऑलमोस्ट जो न्यूरॉन होता है उसका स्ट्रक्चर आपके हाथ के जैसा होता है. ये देखिए आप, ये जो आपका पाम है इट इज साइटॉन और सेल बॉडी और सोमा, और ये जो है फिंगर्स आपकी थंब वगैरह जो है दीज आर डेंड्राइट्स, और ये जो एक है लंबा इसको आप कहेंगे एक्सॉन. तो ये देखिए आप, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर न्यूरॉन. न्यूरॉन की ओरिएंटेशन क्या होगी, पहले मैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं बताऊंगा आपको हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स की ओरिएंटेशन क्या है, किस तरह वो नर्व इम्पल्स कंडक्ट करते हैं. अगर आपने ये लिखा होगा तो आप मुझे इजाजत देंगे, मैं इसको रब करूंगा और उसके बाद आपके लिए यहाँ पे खूबसूरत सी डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये चीज याद रहे. डायग्राम्स में आप खूब मेहनत करें घर में. बायोलॉजी के अक्सर मार्कस डायग्राम पे ही मुनहसर होते हैं. आप बहुत सारे मार्कस गेन कर सकते हैं साइंस में अगर आपको डायग्राम्स बनाने में सहूलत होती है. देखिए कितना आसान है इसको बनाना, इट्स वेरी इजी. ऐसे बनाएंगे आप. एक किस्म का आप मान लीजिए आप हेक्सागन बनाइए या पेंटागन बनाइए. ये देखिए बेटा, इतना ही आपको इसमें सीखना है, बनाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको ही खुद आएगा. ये है ये देख लीजिए आप बच्चे. ये देखिए, these are called as dendrites. अब जो आपने पढ़ा अब तक उसका आप रिकैप कीजिए. The neuron comprises of two components known as cell body. ये है बच्चा सेल बॉडी. ये पूरी सेल बॉडी यहां से यहां तक सेल बॉडी और साइटॉन और सोमा. ये it contains nucleus, neurofibrils, nucleus granules. ये nucleus, neurofibrils, nucleus granules. ये न्यूरोलीमा जैसे आपने पढ़ा
और ये जो साइटोप्लाज्म है इट इज न्यूरोप्लाज्म। ये डेंड्राइटिस, ये उसके ब्रांच। अब देखिए बेटा, डेंड्राइटिस के बगैर यहाँ पे और एक चीज है जिसको आप कहते हैं एक्सॉन। ये एक लंबा साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन है, प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ जिसको आप कहते हैं, और इट एंड्स इनटू अ ब्रांच ऑफ टेम्परिंग नर्व्स नोन एज टर्मिनल आर्बोराइजेशन। टर्मिनल आर्बो, और जहां से ये उठता है उसका नाम हमने रखा था एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक बुक्स पे आप देखेंगे कि इस पे कुछ ऐसा बना हुआ है। ये असल में माइलिन शीट होता है जो एक्सॉन को करता है कवर। इट हेल्प अस इन फास्ट कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और बीच बीच में जहां पे ये नहीं होता है उन जगहों को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर टीडीसी में इस चीज को आप बहुत ज्यादा अच्छी तरह पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके सिलेबस के एतबार से इतनी ही बातें हम आपको कह सकते हैं, और टाइमिंग का ख्याल भी हमें रखना पड़ता है। दिस इज माइलिन शीथ and these are called as nodes of Ranvier. Nodes of Ranvier, ये एक्सॉन हिलॉक। इसका जो साइटोप्लाज्म है इट्स कॉल्ड एज एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म, और इसकी जो मेम्ब्रेन है इट्स कॉल्ड एज एक्सोलीमा। ये है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, बहुत आसान है। अब देखिए, ये एक हाथ के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है। अब मैं इसको यहां पे दूसरा लगाऊंगा ऐसे। तो ये टर्मिनल आर्बोराइजेशन और ये जो डेंड्राइट्स है ये आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं, इनके दरमियान एक जंक्शन होता है, इसको हम कहते हैं नर्वोसाइनेप्स। द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड एज नर्वोसाइनेप्स। यहां से इम्पल्स अंदर आता है टुवर्ड्स सेल बॉडी फ्रॉम डेंड्राइट्स, और यहां से दूसरी सेल में चला जाता है, फिर यहां से तीसरी सेल में, नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट सेल में, नेक्स्ट सेल में, इस तरह से फ्रॉम बॉडी पार्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और फिर वहां से ही इसी तरह से ये वापस आता है। जिस वक्त हम रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ेंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कि जो सेल न्यूरॉन इम्पल्स लाएगी उसमें न्यूरॉन्स की ओरिएंटेशन कैसी होनी चाहिए, और जो सेल यहां से इम्पल्स का रेस्पॉन्स ले जाएगी, जो आपको वहां से स्टिमुलस मिला है उसका रेस्पॉन्स इम्पल्स ले जाएगी, तो उसकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए। वहां पे आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूरॉन समझ आया होगा। बहुत आसान है ये। इसके दो कंपोनेंट्स है, सेल बॉडी एंड प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। सेल बॉडी को हम सोमा कहते हैं और साइटोन भी कहते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ adenous cytoplasm known as neuroplasm that contains a centrally located vacuole. Neuroplasm contains fine fibrils known as neurofibrils and Nissel's granules इसमें होते हैं। और protoplasmic extensions there are two types, dendrites and axons. Dendrites are many small branched. They carry neuroplasm as well as neurofibrils as well as Nissel's granules. They conduct impulse towards cell body. Axon is small, arises from a conical projection known as axon hillock and ends in a branched structure known as terminal arborization or nerve cell ending. The protoplasm and the cytoplasm and the cell membrane of axon is are respectively known as exolemma and exoplasm. बहुत आसान है, छोटे छोटे पॉइंट्स आप जमा कर सकते हैं, करके अपना नोट खुद बना सकते हैं। और रिमेम्बर दिस, स्टे इंडोर्स, स्टडी इंडोर्स। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।